राम 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 हरि हरि। फिर अब ये कैसे रुके? सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद प्रभु नित्यलीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर सहस्रनाम भक्ति वेदांत श्रीराम विष्णु महाराज गुरु नित्यलीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर सहस्रनाम भक्ति वेदांत श्रीराम विष्णु महाराज की अभय चरण कमलों में सप्तम दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात समस्त वैष्णव की चरण कमलों में मेरा यथाविध दंडवत प्रणाम स्वीकार है। चैतन्य चैतामृत ग्रंथ से मध्य लीला 22 परिच्छेद जिसमें चैतन्य महाप्रभु स्वयं सनातन गोस्वामी पाद के संबंध अभिधेय और प्रयोजन तत्व के बारे में बतला रहे हैं। क्या बतला रहे हैं? संबंध अभिधेय और प्रयोजन तत्व, ये तीन तत्व के बारे में बतला रहे हैं। संबंध किसके साथ हमारे को करना है? कृष्ण संबंध। और अभिधेय भक्ति अर्थात भगवत प्राप्ति के लिए जो उपाय प्रोसेस है उसके साधन कहा जाता है, वह अभिधेय तत्व कहा जाता है। ये अभिधेय तत्व क्या है? भक्ति और कृष्ण प्रेम प्रयोजन। प्रयोजन है ये हमारे अल्टीमेट गोल कहा जाता है। अभी हम इस बारे में श्रवण कर रहे थे, ये 3 प्रकार की भक्ति के बारे में बताया गया। साधन भक्ति, भाव भक्ति और प्रेमा भक्ति। चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी पाद के 3 प्रकार भक्ति यानी साधन भक्ति के बारे में बताया है। ये साधन भक्ति है किसको कहते हैं? ये कृति श्रद्धा भवेत श्रद्ध भावा सा साधना विधा नित्य सिद्धस्य भावस्य प्राकट्यम हृदय साध्यता। अर्थात साधक अपने इंद्रिय आदि के द्वारा चक्षु कर्म नासिका जिह्वा त्वचा वाक् पाद पानी पायु उपस्थ, ये कितने हो गया? 10 हो गए। 10 कर्मेंद्रिय, 10 ज्ञानेंद्रिय और मन 11 इंद्रिय आदि के द्वारा जो सेवा आदि करते हैं। इस सेवा आदि के द्वारा पहले क्या करते हैं? ना हमारी जितने भी हृदय में मैल है, मैला काम क्रोध आदि यानी अनर्थों को क्या मैंने साफ करो। साधन भक्ति की पहली होता है क्या? अनर्थ कैसे निवृत्त करो है। और दूसरी क्या है? ना हमारे हृदय में जो प्रेम धन पड़ा हुआ है उसको कैसे प्रकाशित करें। नित्य सिद्ध ब्रजवासी के हृदय में प्रेम सूर्य के किरण कणा हमारे हृदय में प्रकाशित है। इसलिए नित्य सिद्ध स भावष्ट प्राकटन हृदय साध्यता। आपके पास है सब कुछ, जाना नहीं पड़ेगा, केवल आपको क्या करना पड़ेगा? जागृत करना है, का प्रकाश करना है। जैसे समुद्र के नाम क्या रखा गया? याद है काल क्या बोला था? रत्नगर्भा कहा जाता है। अनेक प्रकार की जो है सोने मणि माणिक्य हीरे जहरत समुद्र में है, इसलिए समुद्र के कहा जाता है रत्नगर्भा कहा जाता है। अनेक प्रकार के रत्न धन दौलत है। और उसी धन रत्न के प्राप्ति करने के लिए लोग क्या करते हैं? जो गोताखोर है वो डुबरी जिसको डुब के लगाते हैं। जो समुद्र के जितना नीचे जाते हैं वो उतना ही वो समुद्र के रत्न आदि जो प्राप्त करते हैं। ठीक उसी प्रकार साधक के हृदय में, तुम्हारे हृदय में पड़ा हुआ है, कहीं मिलेगा नहीं, है तुम्हारे पास, उसको क्या करो? प्रकाशित करो। इसलिए करें नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम शब्द को बुनाई
श्रवणादि शुद्ध चित्ते करो उदय। बाहर खोजना नहीं है तो तुम्हारे पास है, केवल उसके श्रवणादि शुद्ध चित्त, निर्मल शुद्ध चित्त के द्वारा क्या करें, भगवान की लीला कथाओं के श्रवण करें। श्रवण आदि माने श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पादस्मरण, अर्चन, बंधन, दास सबका आत्मनिवेदन, ये नवविधा भक्ति के ऊपर पालन करो है। किंतु सर्वश्रेष्ठ क्या है, श्रवण। पहले हमें श्रवण करना चाहिए। जितने श्रवण सुनना आपके ठीक होगा, उतना ही परिमाण आप ठीक से क्या करोगे, कीर्तन करोगे है। कीर्तन क्या है, जो सुना वो आप बोलोगे। जैसे गुरु से आप, गुरुमुख से आप सुना, उसका आप बोलोगे है। जैसे सुखदेव गोस्वामी पाद कह रहे हैं, बोले जैसे जैसे मेरे पिताजी से मैंने श्रवण किया, हे परीक्षित महाराज जी, आपको उसी कथा को मैं श्रवण करा रहा हूं। भागवत में आ रहे, मैंने जैसे अपने पिताजी जैसे श्रवण किया व्यासदेव से, उसी कथा को आपको श्रवण करा है। और सुत गोस्वामी पाद भी सोनुक आदि ऋषि के निकट वही बात बताया, हे ऋषि लोग, मैंने जैसे श्रवण किया, सुखदेव गोस्वामी के मुखारविंद से जैसे कथा हम श्रवण किया, उसी कथा को आप लोग के निकट मैं वर्णन कर रहा हूं है। इसलिए गुरु वैष्णव के मुखारविंद से श्रवण करना चाहिए है। शुद्ध भक्त के मुख से ठीक ठीक हम श्रवण करें तो ठीक ठीक हम बोल पाएंगे, और नहीं तो इधर उधर की कथा जोड़ देंगे है। समझ नहीं है, हाथ पैर इधर उधर के रख करके जोड़ देंगे। कहते नहीं, बोले जैसे जैसे मैंने श्रवण किया उसी कथा को आप लोग के निकट मैं कीर्तन कर रहा हूँ। भागवत में स्पष्टीकरण करते हैं, इसलिए कहते हैं श्रवणादि शुद्ध चित्त, निर्मल चित्त से श्रवण करना चाहिए। इसलिए कहते हैं श्रवण तब कब होता है हमारा, नवविधा भक्ति जैसे करें ना, नवविधा भक्ति क्या क्या है, श्रवणं कीर्तनं विष्णु स्मरणं पाद सेवनं अर्चनं बंधनं दास सत्कात्मनिवेदनम इति पुंसार्पिता विष्णु भक्ति चेत नवलक्षण है। श्रवण कीर्तन आदि कैसे होना चाहिए, इति पुंसा अर्पित। पहले अपने को क्या करो, अपने को समर्पित करो, और अपने को समर्पित नहीं किया और श्रवण किया, वो श्रवण ठीक नहीं होगा। इसलिए इसमें पर लगा रहे हैं, इति पुंसा अर्पिता। बद्ध जी क्या करें न, ठीक ठीक से गुरु वैष्णव के मुखारविंद से श्रवण करें। अब श्रवण ही नहीं किया है, बार गुरु के कभी संग ही नहीं हुआ, गुरु के मुख से श्रवण नहीं किया और शास्त्र अध्ययन नहीं किया, तो आप क्या करोगे, इधर उधर के बात जोड़ दोगे, टाइम पास कर दोगे के बाद है, और क्या करोगे आप। इसलिए कहते नहीं, इति पुंसा अर्पित है, पुंसा अर्पितम। पहले अपने को क्या करो, समर्पित करो, सरेंडर करो, और फिर श्रवण आदि हो, तब भक्ति होती है। इति पुंसार्पिता विष्णु भक्ति चेत नवलक्षण है। इसलिए करें, देखो ये पर स्पष्ट कर दे, श्रवणादि शुद्ध चित्ते। श्रवण आदि कैसे होना चाहिए, शुद्ध चित्त, निर्मल चित्त है। चित्त हम कब निर्मल होता है, जब गुरु वैष्णव के चरण में हम अपने को समर्पित कर रहे हैं। जिससे हम उस दिन कहते हैं, मत जदा तक तो समस्त कर्म निवेदित तो आत्मा बीच बीच में भगवान स्वयं कहने लगे। इस संसार में जो भ्रमण करते करते सौभाग्य के क्रम से जब किसी के सद्गुरु प्राप्त हो जाता है तब गुरु के चरण में समर्पित कर देते हैं, तब भगवान क्या करते हैं, उसके अपना लेते हैं। दीक्षा काले शिष्य करे आत्मसमर्पण, सही काले कृष्ण तारे करे आत्मसमर्पण, सही दिया है तारे चिदानंदमय अप्राकृत देह श्री कृष्ण भजे। स्पष्टीकरण कर दिया है। देखो दीक्षा केवल एक दिन में हो गए ऐसे नहीं, दो प्रकार की होता है। एक होता है क्या, अनुष्ठानिक दीक्षा, और एक होता है परमार्थिक दीक्षा।
अनुष्ठानिक किसको कहा जाता है? अनुष्ठान कर लो। गुरु के पास गए, माला लेकर के गए, चंदन लेकर के गए, है दक्षिणा भी लेकर के गए, अनेक प्रकार के अनुष्ठान किए, है और गुरु ने उनको क्या की? श्रद्धा देकर के मंत्र पढ़ा दिया, है कान में मंत्र फूंक दिया, चलो इसको आप पढ़ो और इसके ऐसे नित्य प्रत्यह जप करो। इसको कहा जाता है, ये इसको कहा जाता है क्या? अनुष्ठानिक दीक्षा है। समझिए, किंतु पारमार्थिक जो दीक्षा जो है इसके लिए प्रोसेस बताते जा रहे हैं। ये धीरे धीरे एक दिन में नहीं हो जाएगा। ये तो अनुष्ठानिक दीक्षा 2 सेकंड में हो गया, है कि नहीं? कितना समय लगता है? गुरु के पास गए, 5 मिनट बैठे, गुरु ने आपको सारे नियम बता दिया और ऐसे पढ़ो ऐसे करो, बस हो गया। जैसे डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर आपको चेकअप किया, फिर प्रिस्क्रिप्शन लिख दिया, जा हो गया। किंतु तो रोग के दूरीकरण करने के लिए दवाई क्या कर रहे हैं? दवाई तो आपको लेना पड़ेगा नहीं, दवाई आपको क्या करना पड़ेगा? खरीद करना पड़ेगा। फिर वो दवाई जो मेडिसिन आपको स्वयं लेना पड़ेगा, उसकी विधि दिया गया। ये दवाई जो है दिन में 4 बार लेना है, 3 बार लेना है, खाने के बाद, खाने के पहले, सब लिख देते हैं। यदि आप दवाई ठीक से नहीं, समय पर नहीं लिया, दवाई काम नहीं करेगा। इसलिए देखो, मेरे कहने की तात्पर्य जो है, ये पारमार्थिक दीक्षा जो है उसके लिए प्रोसीड्योर बता रहे हैं। कैसे? आदु श्रद्धा, ततो साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ वृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव और प्रेम, ये प्रोसीड्योर होती जा रही है। और इसमें भी अनेक प्रकार भी है। श्रद्धा भी एक प्रकार की श्रद्धा नहीं होता है। एक होता है लौकिक श्रद्धा, एक पारमार्थिक श्रद्धा। हम भजन रस और क्या बोले माधुर्य काल में दोनों के साथ में लेकर ये आज 1 महीने तक पढ़ते जा रहे हैं, करीब करीब 1 महीने होते जा रहे हैं। भजन रस और माधुर्य काल एक साथ में चलते जा रहे हैं। अभी तो केवल मैं कहाँ पर पहुंचे? आसक्ति तक पहुंचे। वो भी आसक्ति आधा तक नहीं हुआ, चलते जाएगा। कितना दिन लगेगा पता नहीं, 1 साल लग जाएगा। हाँ, गुरुदेव तो 1 साल 2 साल तक भजन रस से पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया? कितने सुंदर सुंदर बात है। साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, कितने सुंदर सुंदर व्याख्या होती जा रही है। बताया कि नहीं बताया? हर रोज ही बताते रहता हूँ, कैसे अनर्थ निवृत्ति हो, कैसे और कैसे आसक्ति दशा में क्या होता है। भजन रुचि और भजनीय आसक्ति दशा में। अच्छा, इसलिए दीक्षा भी एक दिन में दीक्षा पूरा नहीं हो जाता। लौकिक दीक्षा जो है, अनुष्ठानिक दीक्षा एक दिन में तो हो गया, किंतु पारमार्थिक दीक्षा जो है वो कैसे स्टेप बाय प्रोसेस होते जाए ना जी। हो सके कितना जन्म भी लग जाए, है ये नहीं है जी गुरुदेव हमारे कुछ नहीं हुआ, हो रहा है। तुम्हें बीज को तुमने जब मिट्टी में जब रखा और पानी दे रहे हो, जरूर हो अंकुरित हो रहे, किंतु हर रोज आप खोदते रहे, देखिए तो बीज क्या हो जाएगा? अंकुर क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा। है बहुत लोग कहते नहीं मैंने इतने दिन दीक्षा में तो कुछ हुआ ही नहीं। अरे क्या हुआ नहीं हुआ कैसे पता चला? हो रहा है। बीज को जब आप मिट्टी में डाल दिया, पानी जब डाल दिया, आप हर रोज को देखना नहीं है कितना अंकुर हुआ, फिर देखा फिर ढक दिया, फिर देखा फिर ढक दिया, तो वो क्या हो जाएगा? सड़ जाएगा। है तुम भजन करते रहो, है इसलिए कह रहे हैं तुम अपने आत्मसंतुलन कैसे कैसे अब तुम जा रहे हो देखो, है भजन करो। और ये माधुर्य अकादमी ग्रंथ और भजन रस दोनों ग्रंथ की पढ़ते रहो, है आपके आनंद आए बढ़िया। इसलिए कहता है ये श्रवण आदि भी है। इसलिए हमारे कहने की तात्पर्य यहाँ पर कह रहे हैं नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम सार्थक वो नय श्रवण आदि शुद्ध चित्ते करो। श्रवण आदि माने श्रवण कीर्तन स्मरण 9 विधा भक्ति, फिर काल मैंने कहा 5 विधा भक्ति, साधु संग, नाम संकीर्तन, भागवत श्रवण, मथुरावास और श्रीमूर्ति श्रद्धा सेवन, है ये 5 प्रकार। इसके बाद ही फिर भी कहा गया 3 प्रकार की भक्ति कहा गया।
क्या? श्रवण कीर्तन स्मरण। इसके बाद में एक प्रकार की भक्ति में आ गया क्या? तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन, निरपराधी नाम ले ले कृष्ण पदे पाए प्रेमोदय। सरल है कि नहीं है? इसकी व्याख्या करने की क्या जरूरत है? नाम संकीर्तन की भी कार्य है। तो दीक्षा की पूर्णता कब हो जाता है? न जब साधक श्रद्धा से लेकर के आसक्ति, आसक्ति के बाद जब भाव दशा में आ जाते हैं, आरूढ़ हो जाता है, तो उनकी दीक्षा क्या होता है? पूर्णता होता है। अभी चल रहे आपको, आप पढ़ते जा रहे, परीक्षा कब होगा? एंड में जाकर के है। ठीक उसी प्रकार साधक भजन करते करते श्रद्धा से लेकर के जब आसक्ति और आसक्ति के पश्चात जब भाव दशा में पहुंचते, तो उस समय क्या हो जाता है? उनकी दीक्षा पूर्ण हो जाती है। दिव्य ज्ञान जो दद्दात कुर्जात पाप संस्कार है, दिव्य ज्ञान आ जाता है। जार नहीं कांडव ज्ञान तार है दिव्य ज्ञान, मेरे गुरुदेव कहते थे। जार नहीं कांडव ज्ञान, कांडव ज्ञान मीन्स कॉमन सेंस है। जार नहीं कांडव ज्ञान तार है कांडव, जार नहीं कांडव ज्ञान तार है दिव्य ज्ञान, मानी कॉमन सेंस होना चाहिए। अर्थात भक्ति में हम कैसे प्रवेश करें, सदाचार आदि कैसे पालन करें, ये भी विधि मार्ग में दिखा गया है। तो श्रवणादि शुद्ध चित्ते परम उदय, चित्त के निर्मल है। आज इसे कहते हैं, इसलिए कहते हैं वैदिक भक्ति के कारण राधे जन भजे शास्त्रे रक्ताई, वैदिक भक्ति बोली तारे सर्व शास्त्रे गाय। भक्ति दो प्रकार की बताया, एक राग, एक वैदिक भक्ति और एक राग भक्ति। चेतन चंद्र सरल रूप में कहते, संस्कृत पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये विधि भक्ति क्या? रागहीन जन भजे शास्त्रीय राग, जिसके साहबी रूप में भगवान के प्रति अनुराग नहीं, आसक्ति नहीं, और शास्त्र के विधान अनुसार के चलते हैं, विधि के लिए चल रहे हैं, उसे कहते हैं वैदिक भक्ति। सीधी बात है। इसे कहता है रागहीन जन भजे शास्त्रीय राग, वैदिक भक्ति बोली तारे सर्वशास्त्री है। सीधी बात। अर्थात विधि निषेध का हम पालन करके चले है। जिन लोग के पूर्वजन्म के अनेकों संस्कार है, अनेक जन्म जानी भजन करके आ रहे हैं, वो सतही रूप में, सावी रूप में है, उनके सब कुछ होता है। आगे जाके राग भक्ति के बारे में बताएंगे, अभी तो वैदिक भक्ति है। इसलिए कहते हैं रागहीन जन भजे शास्त्रे रागाय, शास्त्र में आदेश दिया, इसलिए वैदिक भक्ति के कई नाम कहा गया। वैदिक भक्ति के क्या क्या नाम है? शास्त्र अनुशासनमयी भक्ति कहा जाता है, भयोत्पादी का भक्ति कहा जाता है। भय से हम कर रहे हैं। शास्त्र में कहा गया एकादशी के दिन चावल दाल खाने से क्या होता है? पाप लगता है। इसलिए एकादशी के दिन हम चावल दाल आदि नहीं खाएंगे। इसलिए एकादशी पालन करते भक्ति है, किंतु हम किसलिए भक्ति कर रहे हैं? एकादशी किसलिए पालन कर रहे हैं? शास्त्र में निषेध जारी किया कहीं मेरे पाप न लग जाए, इसलिए एकादशी के दिन अन्न भोजन करना नहीं चाहिए है। और जो राग मार्ग में चलते हैं वो सतही रूप में करते हैं। उनके जितने भी क्रिया आदि जो है, एकादशी पालन आदि जो है, वो केवल भगवत प्रीति के लिए है। समझे, वो पाप पुण्य के विचार के नहीं करते। न धर्म न अधर्म किलो, वो पाप धर्म अधर्म के विचार नहीं करते, वो स्वाभाविक में भगवान की प्रीति के लिए स्टेज साबित कर रहा हो परमात्म हो तमद भवे दोषा रागात्मिका कविता, रागात्मिका अनुष्ठिता रागान्वित उच्चते विराजन्ते व्यक्तम ब्रजवासी जनादि। ये नित्य सत्य भगवान के परिकर जो है नंदो जसोदा सुबल सुदान राधा आदि गोपियों के देवे, इस स्वाभाविक में भगवान के प्रति है ये राग। ऐसे इसी को कहा जाता है रागात्मिक जन कहा जाता है। उस रागात्मिक जनों की भाव प्राप्ति करने के लिए किरण कर, उनकी भाव रूपी प्रेम की किरण कर प्राप्ति के लिए
है, जो हम अनुष्ठान करते जा रहे हैं, उनके अनुगत्य में जो हम भजन करते जा रहे हैं, उसी कहते हैं रागानुगा कहा जाता है। सीधी बात कहते इष्टे साधस्य राग परम अभिष्टता भवित तन्मय। वो लोग रागात्मिक जन जो है, नित्य सिद्ध जो परिकर एटर्नल एसेंस कृष्ण, उनके क्या है, दो वस्तु उनके रहता है हृदय में। ये क्या है, इष्ट वस्तु में सदा सर्वदा अभिष्ट होकर के रहता है। एक सेकंड कृष्ण से उनकी विस्मरण नहीं होता है, माने भूल नहीं जाता है। हम तो भूल जाते हैं, किंतु देखो राधा ललिता विशाखानंद आदि जो है, ये लोग अभिष्ट है। और इष्टे सर्व परम इष्टे साधस को अपने आत्म के रस के अनुसार वो उसमें सेवा में रहते हैं। जैसे सबको लोग होते हैं, सबको भाव में रहते हैं, दास्य है दास्य भाव में रहते हैं, वात्सल्य रस के जो वात्सल्य रस में रहते हैं, माधुर्य के जो होते हैं वो भी आदि है, और अपने उस प्रकार भाव में हो गए। इसलिए इष्टे साधस को रागो और परम अभिष्टता है। इसके बहुत विस्तृत विवरण तो भक्ति रसामृत सिंधु में दिया गया है। तो अभी हम जिसमें जोते जा रहे हैं, ये कहते हैं वैदिक भक्ति के कई नाम बताए गया है। रागवर्तमान चंद्रिका में वर्णन करते हुए वैदिक और रागानुगा भक्ति के तुलनामूलक कंपेयर करते हुए आलोचना किया। वैदिक भक्ति में वैदिक भक्ति के कई नाम है। क्या क्या नाम बताया, याद है? शास्त्र अनुशासन में भक्ति कहा जाता है। शास्त्र में अनुशासन, शास्त्र में नियम दिया, ये नियम के पालन करो है। इस नियम के नहीं पालन करने से तुम्हें दंड मिलेगा है। पुलिस दंड देता है कि नहीं है? लॉकडाउन किया और आप घूमने के लिए जाओ, नियम अनुशासन आपने किया भंग किया तो डंडी चलाते हैं ना। 3-4 व्यक्ति वो स्कूटर में बैठ के जा रहे हैं और पिटाई कर रहे हैं, बोले फुर्ती मार लेके जा रही है, वो दिखाते हैं ना है? क्योंकि नियम के उल्लंघन करना है दंडनीय है। इसलिए हम जाएंगे नहीं, डर के मारे जाएंगे है? हम नहीं, किसने नहीं जा रहे हैं, डर के मारे। पुलिस की हमें भैंस है, आज समझिए। आज जिसके भय नहीं वो निर्भया विचरंती, जिसके भय नहीं वो कहीं भी विचरण करे, चलते जा है। भागवत में आ रहे हैं निर्भया विचरंती है। उसके कोई विधि निषेध में क्या है? विधि के कहते हैं, क्या कहते हैं? ये बताया भयोत्पादिका भक्ति, भयोत्पादन। जिस शास्त्र में कहा गया ये विधि के नहीं पालन करने पर मुझे नरक जाना पड़ेगा। जैसे एकादशी के महात्मा वर्णन किया गया। एकादशी के दिन समस्त प्रकार के पाप के बीज अन्न में रहता है, इसलिए एकादशी के दिन क्या करना चाहिए? अन्न 5 प्रकार के, विशेष करके 5 प्रकार के अनाज का शस्त्र जो है खाना नहीं चाहिए, इसलिए नहीं खा रहे है। आज भयोत्पाद। अब देखो रागात्मक जन जो रागानुगा जो भक्त होते हैं, भय से नहीं, उनकी सारी क्रिया जो है भगवत प्रीति के लिए है। उनकी जो है आज के दिन हम एकादशी पालन करें, चावल नहीं खाएंगे, जो शास्त्र में जो विधि दिया, इसलिए ना भगवत प्रीति के लिए है, भगवत प्रसन्न हो है। एकादशी पालन करें तो भगवान प्रसन्न होंगे है। पाप से डर से नहीं, स्वाभाविक रूप में भगवत प्रीति के लिए, इतना ही हो जाता है। चलो, इसलिए कहते हैं भयोत्पादिका भक्ति, शास्त्र अनुशासन में भक्ति, कई नाम से इसको कहा जाता है। विधि भक्ति कहा जाता है, और भी कहा जाता है क्या है? विधि भक्ति कहा जाता है, और एक कहा जाता है ऐश्वर्यमूला भक्ति भी कहा जाता है। कई नाम से उसको समय समय के अनुसार उसको कहा गया, शास्त्र में वर्णन किया गया है। इसलिए कह रहे हैं कि रागहीन जन भजे शास्त्रेर आज्ञाएं वैदिक भक्ति बोली तारी सर्वशास्त्रीय है। ये विधि का हम पालन करना है, नियम आदि दिया गया, ठीक से पालन करें है।
अभी फिर मैंने कहा था क्या, ये विधि भक्ति है, भक्ति के अंदर प्रकार हो गया। दो प्रकार की भक्ति, एक राग भक्ति और एक ये विधि भक्ति, राग भक्ति। फिर राग भक्ति के जो है, ये विधि भक्ति के जो है कैसे पालन करना है, नियम के अनुसार कैसे चलना है, उसके सारे शास्त्र कहते जा रहे हैं, कैसे कैसे हम पालन करें है। 64 प्रकार की भक्ति के अंग बताया गया है। फिर साधु संग, नाम संकीर्तन, भागवत श्रवण, मथुरावास, मूर्ति श्रद्धा, सेवन, सकल साधन श्रेष्ठ, এই पंचांग, कृष्ण प्रेम जन्मा, এই पांचेर अल्प संग है। देखो ये 5 प्रकार के साथ भक्ति के फिर बता रहे। 9 प्रकार की भक्ति मैंने बताया, 64 के बाद 9 प्रकार की भक्ति बताया। साधु संग, नाम है, श्रवणम, कीर्तनम। फिर क्या बताया, 5 प्रकार की भक्ति के अंग बताया है। साधु संग, नाम संकीर्तन, भागवत श्रवण, मथुरावास और श्रीमूर्ति श्रद्धा सेवन। मथुरावास करने से माथुर मंडल, ब्रजमंडल में वास करना चाहिए है। और श्री विग्रह के कैसे अत्यंत श्रद्धा के साथ, प्रीति के साथ, विश्वास के साथ सेवा करना चाहिए। और सकल साधन श्रेष्ठ 5 अल्प संग, कृष्ण प्रेम जन्माय 5 अल्प, सकल साधन श्रेष्ठ यही पंचांग, कृष्ण प्रेम जन्माय 5 अल्प संग। सामान्य रूप में ये भक्ति के अंग स्पर्श हो जाए है, देखो प्रेम उत्पन्न हो जाए। भक्ति रसामृत तो सिंधु में तो इतने ही कहा जाते हैं, ये श्रद्धास्तु इसे कह रहे हैं क्या, देखो दुरह अद्भुत बीजेन अस्मिन् श्रद्धा दूरे वस्तु पंचके, जत्र स्वल्पोपि संबंध श्रद्धा भाव जन्मने, बोले श्रद्धा भी नहीं रहे है। ये 5 जो भक्ति के जो अंग जो बताया गया, इसके सामान्य रूप से स्पर्श हो जाए, बड़े भाव तो उत्पन्न हो जाए। श्रद्धा से कहाँ चला जाएगा भाव, जो भाव प्राप्ति करने के लिए कितने जन्म लगता है। किंतु देखो यहाँ पर महिमा दे रहे हैं, साधु संग की महिमा। ये जो 5 प्रकार के अंग जो बताया गुरुदेव कहते थे, सब में क्या ऐड होगा, साधु संग। साधु नाम संकीर्तन करेगा, जब नाम संकीर्तन करेगा, नाम संकीर्तन कैसे होगा, साधु संग में। भागवत श्रवण करोगे कैसे, अकेला नहीं, साधु संग, सब में साधु लग जाएगा। मथुरावास, धाम में वास, कैसे, अकेला नहीं, संत महात्मा सत्संग है। अकेला अकेला वास करो तो नहीं होगा, सब में साधु संग लगा दिया है। श्रीमूर्ति श्रद्धा सेवन, विग्रह सेवा करो, साधु संग, सब साधु संग। इसलिए तात्पर्य यह है, जो भक्ति के सर्वश्रेष्ठ अंग जो है, ये क्या रखा गया, साधु संग। जो कुछ भी भक्ति करना है, भक्ति में क्या रहना चाहिए, साधु संग। इसे कहते हैं साधु संग बिना भक्ति नहीं हो। इसलिए साधु संग सर्वशास्त्री का है। क्यों, साधु क्या करते हैं, हमारे जीवन के जो है सुधारते हैं। साधु क्या करते हैं, विद्यन्ते हृदय ग्रंथि है, क्या बोलते हैं, सिद्धन्ते सर्व संशया। साधु क्या करते हैं, हमारे हृदय में जो गांठ जो है, वो क्या करते हैं, तलवार लेकर के काट देते हैं। हमारे जितने भी भूल त्रुटि हो जाता है, साधु क्या करते हैं, संशोधन कर देते हैं। भूल गया फिर याद आ गया, जैसे हम बोल दिया, अरे नायक कितने प्रकार, झट में बोला 90, अरे नहीं 90 नहीं भाई, भूल गलत बोल दिया, कितना होना चाहिए 96, याद आ गया, अरे 24 96, हाँ है। अरे दिन से मधा मारा आएगा, मैं बोल दिया, नहीं तो मार टक्कर लगाते, गलत बोल। मैं तो क्या क्या 90 बोला, उनके होने तो इधर है कि नहीं। इसलिए कहते हैं साधु हमारे क्या करते हैं, साधु क्या करते हैं, हमारी सारी संशय को, गलत को सुधार देते हैं। यदि हमारे कभी आउट ऑफ क्या बोले, स्लिप ऑफ टंग हो जाए है, 90 तो नहीं होता है, मैं जल्दीबाजी से 90 बोल दिया, मैं जानता हूँ, किंतु जल्दीबाजी से क्या कितना बोल दिया, 90 बोल दिया, तब याद आ रहे नहीं है। साधु हमारे पास बैठा हुआ है, हाय मैं गलत बोल दिया, फिर झट याद आ गया, अरे नहीं भैया 96 96 प्रकार है कि नहीं। ये साधु हमारे क्या करता है,
सदा सर्व तलवार लेकर के चलते हैं। तलवार, तलवार जानते हो है? कहीं तुम्हारे गलत बोला झट है। इसलिए साधु का संग, साधु के पास है। आज समझ, साधु हमारे क्या करते हैं, हमारे हृदय के केवल शोधन कर सकते हैं। और वो भाई साधु कौन साधु होगा? ऐसे एरे तेरे साधु नहीं होगा। जो साधु गुरुदेव की सेवा किया, और ऐसे जो गुरुदेव के मुखारती श्रवण किया, जो गुरुदेव की सेवा ही नहीं किया, श्रवण नहीं किया, केवल शास्त्र पढ़ करके उल्टा सीधा बोल दिया, नहीं, उस साधु के संग करो जो गुरुदेव की, गुरुदेव ने स्थापित आत्मा, गुरुदेव की सेवा किया और गुरुदेव के उस प्रेम धन को प्राप्त किया है, उसके संग कि वही हमारे जो है क्या करेगा, हमारे विचार को कहीं हम गलत बोल दिया वो सुधार सकते हैं। दूसरे क्या सुधरेगा है? जो गुरुदेव से सुना ही नहीं है, बट ठीक से सुना है तो ठीक से सुना ही नहीं है। शास्त्र में इसलिए कहते हैं सुनो, कैसे सुनो? ठीक से सुनो है। गुरु कह रहे हैं जो कथा, उसका हमको कैसे सुनना चाहिए है? ठीक से मतलब क्या, मन लगा करके श्रवण करो है, इसके श्रवण करो है, इसी का नहीं। बहुत लोग मैं सुनता रहता हूँ इधर के बात बोलते रहते, कभी तो गुरुदेव के संग भी नहीं किया, ना गुरुदेव से कोई संबंध है, और सब रूप गोस्वामी पाद के हैं। अरे रूप गोस्वामी पाद तो वृंदावन में रहते थे और चैतन्य महाप्रभु कहाँ रहते थे? जगन्नाथपुरी। क्या रूप गोस्वामी पाद के हृदय में स्फूर्ति नहीं हुआ? मैं क्या, तुम रूप गोस्वामी पाद के साथ तुलना दे रहे हो? कहाँ रूप गोस्वामी पाद है, कहाँ नेताजी और कहाँ पियाजी? हाँ, पियाजी जानते हो? सबलाल पियाजी, पियाजी वो तो तुम्हारे को लिखा लेती मियाँ जी, पियाजी, आप लोग जानते हैं बांग्ला भाषा है, छोड़। अब आपको बता दो हाँ? पियाजी। अरे पियाजी होता है एक घर एक प्रोभाग, माने लोगों के जो है क्या बोले है, गाली दिया जाता है। नेताजी कहाँ, नेता बड़े जो नेता होता है, लीडर जो होता है वो सब उसकी अभिज्ञता है, उसके नेताजी कहा जाता है, नेता नेता कहते हैं। और पियाजी कहा जाता है, नेताजी कहा जीजाजी, पियाजी होता है, प्याज जो होता है क्या बोलते हैं, पता है प्याज जो होता है, प्याज क्या बोलते हैं, जो अनियन जो होता है, वो अनियन के आज एकादशी ना बोलना नहीं चाहिए, एकादशी को वो क्या बोलते हैं, उसको ये लगा करके पकौड़ी बनाते हैं, प्याज को काट काट के, बंगाली लोग जानते हैं, प्याज को छोटे छोटे कट करके काट करके पकौड़ा बनाते हैं, उसको तेल में, उसके कहा जाता है प्याजी का। हमारे जानते हैं, जो बंगाल के हैं जानते कि नहीं, वो प्याजी का है, वो तो अत्यंत गंध वो होता है, दुर्गंध युक्त होता है, खाना नहीं चाहिए है, इसलिए हमें गाली देता है, कहाँ नेताजी और कहाँ पियाजी, गाली देते हैं। बोले तू कहाँ नेता, किसके साथ तुलना दे रहे हो, कहाँ चैतन्य महाप्रभु और कहाँ रूप गोस्वामी, कार्टून कह रहे हो क्या? मैं रूप गोस्वामी कई कहते हैं, मैंने गुरुदेव के संग नहीं किया तो क्या है, रूप गोस्वामी पाद तो वृंदावन में रहते थे और महाप्रभु कहाँ रहते थे? जगन्नाथपुर में। देखो महापुरुष के सारे तत्व भाव जो है रूप गोस्वामी पाद के हृदय में प्रकट हो गया। बात तो सही है, क्या तुम रूप गोस्वामी पाद हो क्या? गुरुदेव तुमसे सुना ही नहीं कभी है? अरे गुरुदेव प्रकट होते हुए एक बार यहाँ पर खड़े होकर के बोल नहीं पाए, पेशाब करने लगे, और गुरुदेव तुमके बोला ही नहीं कभी है, मैं तो देखा नहीं, और हो गया विराट पंडित बन गया। गुरुदेव के सामने बोलते, हम लोग गुरुदेव से बोलते थे ना, हैं हमारे कहीं थोड़ा ये हो जाए, गुरुदेव टुकते थे, एक गलत बोलते हैं, जितने भी हो है गुरुदेव बोलते थे नहीं। हम लोग के गुरुदेव यहाँ पर खड़े थे, जैसे जैसे उत्सव होता है जन्माष्टमी, कृष्ण के तत्व के बारे में, राधा जी के तत्व खड़ा करके देते थे, नहीं देते? सुना कि नहीं सुना? गुड्डी है, ये पुरानी है, आप सब कौन आया नहीं, रामानंद है? हाँ खड़ा करके, आपको तो हर बार पहले ही खड़ा कर देते। हाँ भले गुरुदेव के सामने जो बोलते हैं उसको क्या बोलते, बोलना पड़ेगा, नाम झोंक करके बोलना पड़ेगा, कहीं गलत न हो जाए, और कहीं हमारे कोई गलत हो जाए और गुरुदेव क्या करेंगे?
और तुम गुरुदेव के सामने कुछ बोला ही नहीं, ना तुमके गुरुदेव खड़े किया ना कुछ बोला, पर हम रूप गोस्वामी की बात बाकी हो, हम समालोचना नहीं करें, इसलिए कहते हैं नहीं, श्रवण करो, गुरु वैष्णव के मुखार बिंद से श्रवण करो। जो जितने परिमाण गुरुदेव के मुखार बिंद से श्रवण किया, ठीक ठीक से श्रवण किया, वो ठीक ठीक बोलेगा, है? और जो गुरुदेव से सुना ही नहीं है वो क्या बोलेगा, और शास्त्र के इधर से जोड़ करके बस बड़ा वक्ता बन गया। हाँ? सब क्या हो जाता है, जैसे उदाहरण देते हैं हमारे गुरुदेव, एक उदाहरण देते हैं, सब क्या हो गया, जिस स्थान पर मरुभूमि है, क्या बोले, रेगिस्तान होता है ना, रेगिस्तान में क्या क्या जो है छोटे छोटे पेड़ होता है, क्या संस्कृत में बोलता है, वो वहीं पर वृक्ष के रूप में हो जाता है, एरंड द्रुमायते है, हाँ है, हाँ वो होता है, इसलिए एक न्याय होता है। चलो, इसलिए कहते नहीं भाई देखो, गुरु के मुखारबिंद से श्रवण करो, और वही जो है जो व्यक्ति, क्योंकि हमारी जो भक्ति क्या है, अम्न प्राह का है, गुरु परंपरा प्राप्त वेद वाणी लेना है, इसलिए हम हर समय जो इंटेंस देते हैं किसके ऊपर, ये आदु गुरु मुखाधरी कथ श्रवणम, यह गुरु कहने से शुद्ध वैष्णव की भी समझना चाहिए, केवल दीक्षा गुरु के नहीं कहा गया है, शुद्ध वैष्णव की भी कहा गया, नहीं तो कहते मैं गुरुदेव को छोड़कर किसके सुनेंगे नहीं, तो ठीक है कोई बात नहीं है, कहते क्या, गुरु वैष्णव के सुन, जो गुरुदेव के संग किया है उससे श्रवण करो। गुरुदेव ने ऐसे ऐसी बात बताया है, आज समझ में, जैसे शास्त्र में ऐसे हम जाते हैं नरसिंह महाराज के पास जाते हैं और बस पटपट लगाते हैं और झगड़ा करते हैं उसके साथ, दिखाओ वही है, बताते हैं, वो भी हमें बताते हैं, देखो चलो भाई शास्त्र के विचार, केवल गुरु वाक्य शास्त्र वाक्य, गुरु वाक्य शास्त्र वाक्य और वैष्णव वाक्य, तीनों ते कोरिय ऐक्य, तीन वाक्यों का अपन लेना पड़ेगा, है क्या क्या वाक्य, गुरु वैष्णव और शास्त्र है, तीनों वाक्यों के लेना पड़ेगा, है समझ में आ रहे, गुरु एक बात बोल रहे हैं किंतु शास्त्र वैष्णव एक बात बोल रहे हैं, किसको मानोगे बताओ, जहां पर मेजोरिटी होगा, गुरु कह रहे हैं किंतु हो सके हम गुरु के बाद वचन को वो ठीक से समझ नहीं पाए, ये नहीं कहते मेरे गुरुदेव कहा दिया वो ठीक है, तो शास्त्र के साथ उसको क्या करना पड़ेगा, सामंजस्य करना पड़ेगा, और वैष्णव के साथ है, जहां पर गुरु बोल रहे हैं और वैष्णव बोल रहे हैं, शास्त्र नहीं बोल रहे हैं, तो उसे क्या लेना चाहिए, गुरु वैष्णव सबसे मेजोरिटी हम लेना पड़ेगा। ये गुरुदेव एक कहते थे, हम नहीं करें, सुना कि नहीं गुरुदेव के, गुरुदेव ही कहते थे, क्योंकि कहीं की हम उसके सामंजस्य रिकंसल कर नहीं पाते, इसलिए जहाँ पर मेजोरिटी होगा उसको ग्रहण करना पड़ेगा, क्योंकि शास्त्र कार्य उसको हम समझ नहीं पा रहे, शास्त्र की बात हम समझ नहीं आ रही, इसलिए गुरु और वैष्णव यदि बोल रहे हैं उसको लेना पड़ेगा। इसलिए श्रवण, जो जितने परिमाण गुरु वैष्णव से शुद्ध वैष्णव से श्रवण कर किया उसकी जो है वो ठीक ठीक बोलेगा, है? तो इसलिए कहते हैं देखो जी हम किस लिए करें, ये साधु संग, ये सब में साधु संग लगा दिया, ये क्या बोलते हैं लिखा है साधु संग और 5 प्रकार भक्ति, किंतु गुरुदेव कहते नहीं सब में साधु संग है। नाम संकीर्तन क्या करोगे, एकाकी अमार नहीं पायो बोल हरि नाम संकीर्तने, तुम्हें की पा करी श्रद्धा बिंदु दिया देह कृष्ण नाम धने, है हमारे एकाकी अमार नहीं बल, हमारे अपना बल नहीं है, इसलिए गुरु वैष्णव हमें संग दे, है ये विचार करते हैं। देखो इसलिए सब समय साधु संग है, नाम संकीर्तन, नाम संकीर्तन कैसे साधु संग, भागवत श्रवण साधु संग, मथुरा वास धाम में वास, मथुरा वास माथुर मंडल में वास करना है, रहना है, कैसे अकेला नहीं, साधु संग, सजातीय से सिद्ध है, साधु संग में है।
और श्रीमूर्ति श्रद्धा सेवन, विग्रह सेवा भी साधु संग, मनमानी ढंग से नहीं। साधु गुरु वैष्णव के अनुगत्य में विग्रह सेवा होनी चाहिए, है? क्योंकि जो अनुभव जो संत महात्मा जो है वो आपको डायरेक्शन दे, ये आज ठाकुर जी के इस प्रकार सजाओ, है कि नहीं, वो आपको डायरेक्शन देगा। देखो आज ये तिथि है, इस तिथि में ठाकुर जी के इस प्रकार सजाओ, कि उनके हृदय में अनुभव है, उनके हृदय में क्या है, अनुभव है, वो आपको बताएगा। या ऐसे ठाकुर जी, जैसे हम कभी कभी देखा गुरुदेव जो है यहाँ पर जब पुजारी करते थे ना, गुरुदेव को विकार करते थे, देखो इसके एक विग्रह के एक अलंकार के इस प्रकार लगा, इस पर लगा। मैं देखा हमारे जो पुजारी थे ना, क्या नाम, विमल पुजारी है, वो बहुत अच्छी तरह से श्रृंगार करते थे, बहुत बढ़िया है। कि तभी तथापि गुरुदेव जो है आप के उसको कहते थे, देखो ये कपड़ा के इस तरफ रखो, ये करो ये करो, बोलते थे, है? क्योंकि गुरुदेव ने जो अनुभव किया साक्षात में, जो दर्शन कर अपने हृदय कंदरा में, और उसी को जो है वो बोलते, मैं देखा इसको, है? नहीं तो कौन बोलेगा, है? इसलिए साधु संघ में है श्रीमूर्ति सेवा, श्रीमूर्ति सेवा, विग्रह सेवा है। समय हो गया बहुत है, अरे मैं तो जो बोलना चाहती हूँ है। हाँ, इसलिए कहते हैं साधु संग नाम संकीर्तन, साधु संग नाम संकीर्तन, भागवत श्रवण, मथुरावास, श्रीमूर्ति श्रद्धा सेवन, सकल साधन श्रेष्ठ यही पंचांग, कृष्ण प्रेम जन्मा यही पांचे अल्प संग है। ए गंगा साधिक साधे बहुअंग, निष्ठा उपजय प्रेमेर तरंग, ए गंगे सिद्धि पाइल बहु भक्तगण, अम्बर सिद्ध आदि भक्ति बहुअंग साधन है। देखो कितने सुंदर सुंदर कथा बोलते जा रहे हैं। भजन की अनेक प्रकार के अंग जो बताया गया है, किंतु सर्वश्रेष्ठ 5 जो अंग जो बताया गया, साधु संग नाम संकीर्तन, भागवत मथुरावास, श्रीमूर्ति है। बोले श्रद्धास्तु दुर्योपी, श्रद्धा भी नहीं रहे, बोले कैसे हो जाए, भाव कैसे प्राप्ति कर लोगे। बोले ये दुरह, जिसे अपने मन बुद्धि विचार के द्वारा स्थापन कर नहीं पाओगे, यदि अपराध नहीं रहे हैं, बोले आपको प्रेम उत्पन्न करा देंगे। इसके तर्क मत करो, तर्कात अपतिष्ठनात्, क्योंकि यह अचिंत वस्तु है। दुर्गम संगनी टीका में जीव गोस्वामी पाद की सुंदर व्याख्या भी दिया है। बोले ये कैसे संभव है, ये व्यक्ति की श्रद्धा ही नहीं हुआ, वो भाव जन्म के है। यहाँ पर लिखते दुरह अद्भुत विजन वस्तु श्रद्धा दूरे वस्तु पंचके, कि 5 किसी प्रकार स्पर्श हो जाए भाव तो जन्मा है। क्योंकि भक्ति चिन्मय वस्तु है, अपराकित वस्तु है, इसलिए इसे संदेह मत करो है। श्रद्धा को तो पहले ही ले लिया, श्रद्धा तो फर्स्ट में, श्रद्धा को तो पहले लिया है। इसलिए करे श्रद्धा तो दूरे होगी, श्रद्धा यदि नहीं भी रहे, शांत महात्मा क्या करते हैं, उसके श्रद्धा प्रकट करा करके जल्दी जल्दी अप्रूव करा दो, अथवा उनके अहित की कृपा है। इसलिए बृहद भागवतम ग्रंथ में गोप कुमार के उपाख्यान में, गोप कुमार उनके शिष्य कौन था, माथुर ब्राह्मण जन शर्मा, सारी कथा को सुनाए, तथापि उनके हृदय में कोई विकार प्रेम उत्पन्न नहीं। और अंत में गोप कुमार ने किया कि उनके सिर पर हाथ रख दिया है, यथा स्वरूपवत। गोप कुमार के जो परिचय क्या है, स्वरूप है, सिद्ध स्वरूप, यथा स्वरूपवत। गोप कुमार अपने गुरु के, क्या बोले, माथुर ब्राह्मण अपने गुरु के भांति सब कुछ अनुभव कर लिया। बोले कैसे, बोले इसी के कहा जाता है अहित की कृपा है, यही तो कहा जा है। नहीं तो घटन अघटन पटी शक्ति जो है वो कहाँ प्रयोग होता है, जिसे कहा जाता है ब्रह्मास्त्र, अंतिम वांछा कर सकते हैं। जो संत महात्मा होते हैं, उच्च कटी के संत महात्मा, नारद ऋषि के पास 1 सेकंड में वो मृगारी के परिवर्तन कर दिया कि नहीं दिया। मृगारी की कथा आप लोग श्रवण किया, कौन सा साधन भजन किया है, जड़ इसको तोड़ दो और यहाँ पर रहो, सब छोड़ो,
देखो मृगारी जो है सब छोड़ करके देखो भजन करने लगे। हरिदास ठाकुर बेस्सा को जो है लक्ष्य हीरा के कर दिए कि नहीं कर दिए? हजारों प्रमाण है। क्या साधन भजन किया था वो लक्ष्य हीरा बेस्सा, सही से बेस्सा हुई परम महंती, बड़े बड़े वैष्णव तारे दर्शन थी जानती है। लक्ष्य हीरा वो बेस्सा थी और हरिदास ठाकुर के गिराने के लिए आई थी है। देखो उसको क्या करते, हरिदास ठाकुर नाम भजन के द्वारा उसको भी है महान जो है भक्त बने और उसकी चरण दर्शन करने के लिए जिस बेस्सा के नाम सुनते ही लोग नाक सिकोड़ते थे, पाप मानते थे, किंतु देखो हरिदास के केवल 3 दिन संग किया, 3 दिन तो आई थी सर हैं। अब देखो उसके कैसे बना दिए है। अरे इसके कहा जाता है जिस प्रकार उदाहरण दे परशमणि है, परशमणि लोहे के स्पर्श करा के क्या कर देते हैं, सोना बना देते हैं। तो इसलिए संशय क्या है, संशय करना नहीं चाहिए। बोले कैसे हो जाएगा बताओ, बोले संशय मत करो। महाप्रभु ने ये सब उदाहरण भी दिया है। महाप्रभु ने उदाहरण दिया साधु के पास क्षमता है, वो प्रयत्न करते कर दिखा सकते हैं और नहीं करते ठीक है दिन ही होकर रहते हैं। परसमणि करते वो लोहे के परस कर सुना है चाहे नहीं तो ठीक है। इसलिए साधु समय आज यह पर मैं विराम देता हूँ। अभी महाराज को बताएंगे मुझको पता है वंशा कृपा सिंधु विभूषो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय चलो भैया, हरे कृष्णा, दर्शन कर लो, सबके दर्शन कीजिए। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम।